आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ पोस्ट प्रेफर्ड पर। इसमें अनेकों पोस्ट निकाली गई हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एआर हो गया, एसएसएफ हो गया, एनसीबी, ये सब हो गई। तो इसमें हम बीएसएफ इस सब के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम बीएसएफ के बारे में, क्योंकि सब लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी भी आई हुई है। तो सबका सपना है कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, सबका सपना है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने की। तो यहाँ चुनाव न कर पाने की वजह से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। इनके बारे में डिटेल में हमें जानकारी नहीं रहती है कि बीएसएफ का काम क्या है, सीआईएसएफ का काम क्या है, सीआरपीएफ का काम क्या है, एसएसबी का काम क्या है। तो इन्हीं के वर्क के बारे में जानेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या है, फिजिकल टेस्ट, सैलरी वगैरह सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बीएसएफ के बारे में कि बीएसएफ होता क्या है। तो बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बॉर्डर सुरक्षा बल, यानी इसे कहते हैं सीमा सुरक्षा बल भी कहते हैं। इसका सबसे मुख्य काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। आपने सुना होगा जिनको हम घुसपैठिए कहते हैं। जो लोग देश के दुश्मन होते हैं वो हमारी सीमाओं में घुस आते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, चीन और भारत का बॉर्डर हो गया। तो आपने न्यूज़ देखते होंगे कि चीन ने भारत में घुसने की कोशिश की। तो जो उनको रोकता है, जो रोकने की कोशिश करता है, उनको अपने सीमा में घुसने नहीं देता है, उसको हम बीएसएफ कहते हैं। तो ज़्यादातर ये उन स्थानों पर, उन सीमाओं पर लगाए जाते हैं जहां इस तरह का हलचल होती रहती है, घुसने की ज़्यादा घुसपैठिए कि घुसने की ज़्यादा संदेह बना रहता है। तो वहां पर बीएसएफ को लगाया जाता है। इसलिए इसको बोला गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो इनका मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठियों को यानी दुश्मनों को अपनी सीमा में घुसने से रोकना, अपने देश में घुसने से रोकना। ठीक है, ये हमारे देश के सीमा पर तैनात रहते हैं। इन्हीं की वजह से हम आज देश में सुरक्षित हैं। जो भी लोग हैं हमारे देश में, जो देश के अंदर हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? देश पर उपस्थित वो जवान जो बीएसएफ के रूप में खड़ा है, वो भी हमारे और आपके बीच का एक इंसान ही है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसकी बीएसएफ के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए। तो बीएसएफ के लिए जो योग्यता है वो पॉइंट 10th पास होना चाहिए। और अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप इसको करने जा रहे हैं आधिकारिक तौर पर, तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आधिकारिक तौर पर आपको जाना है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज क्या होनी चाहिए इसके लिए? तो एज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 18 से लेकर के इसमें 25 साल तक एज होती है। छूट भी मिलता है, कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे 5 और SC/ST को 5 और 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब सिलेक्शन मोड क्या होता है कि बीएसएफ के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारी। तो सब सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है 4 भागों में आपकी है। पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। लिखित परीक्षा के बाद आपको शारीरिक, आपका फिजिकल होता है, शारीरिक होती है। फिर शारीरिक के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल, अभी हम मेडिकल पे भी बात करेंगे कि मेडिकल में आखिर किस किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है हमारे। ठीक है, चौथा जो लास्ट है आपका साक्षात्कार होता है। आपका साक्षात्कार का मतलब कि इंटरव्यू आपका होता है। तो 4 ये रूप में आपको होकर के गुजरना होता है, 4 स्टेप से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। चलिए आगे जानते हैं फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में टेस्ट में आपकी क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में बात की जाए तो फिजिकल टेस्ट में पहले आपको दौड़ करना होता है। दौड़ होती है जो 100 मीटर की होती है, 100 मीटर की 16 से 18 मिनट का, ये 16 से 18 सेकेंड का। ठीक है, 16 से 18 सेकेंड का ये होता है दौड़। वहीं ऊंची कूद भी आपको कूदनी होती है, हाई जंप होती है आपको। तो ये 5 से 0.9 मीटर तक ये होता है। वहीं लंबी कूद भी आपको कूदनी होती है। लंबी कूद जो होती है 3 से 5 मीटर होती है। 3 से
5 मीटर होती है। हाइट भी ली जाती है इसमें, तो जो मेल की हाइट होती है, मेल की 170 सेंटीमीटर मेल की होती है, वहीं फीमेल की हाइट की बात करी जाए तो 157 होती है। 157 हाइट ली जाती है फीमेल की, ठीक है। और इन सब कुछ करने के बाद, ठीक है, ये हो गया ना आपका। अब इसके बाद आपको देना होता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट में क्या किया जाता है, मेडिकल टेस्ट में आपको आपकी आँखों का टेस्ट होता है कि आप कितनी, आपकी आँखें स्पष्ट तौर पर देख सकता है, कितनी दूर तक देख सकता है। कलर ब्लाइंड, जिसे हम कलर विजन भी कहते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती है। दूसरी, सुनने की क्षमता क्या है आपकी, इसमें सुनने की क्षमता चेक की जाती है कि आप कितनी अच्छे से किसी चीज़ को सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं उनको बुलाते रहिए सुनाई नहीं देता है, कि जिनके कान कमज़ोर होते हैं। तीसरी है, बोलने की शुद्धता क्या है आपकी, बोलने की शुद्धता, ठीक है। फिर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जानलेवा कोई बीमारी नहीं है, पूरी तरह से अगर आप फिजिकली फिट हैं सभी चीज़ें से। क्योंकि देखिए, इंसान जो होता है 3 तरीके से बीमार पड़ता है, 3 तरीके से। कैसे? एक फिजिकली, एक मेंटली और एक जो होता है सोशली। 3 तरीके, एक सामाजिक बीमार पड़ता है, एक मानसिक बीमार पड़ता है और एक शारीरिक बीमार पड़ता है। तो यहाँ जो है आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में देखा जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल आपको लगेगी। केवल मैं बीएसएफ के बारे में बता रहा हूँ, सबकी एक अलग अलग सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। सीआईएसएफ की अलग होगी, सीआरपीएफ की अलग होगी, एसएसबी की अलग होगी, आईटीबीपी की अलग, एआरएसएस, सबका अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और डिटेल में चर्चा करूंगा पूरा। तो आपको ये जानकारी मिल गई किस चीज़ को आपको टेस्ट देना होता है। मेडिकल टेस्ट देनी तो आपकी आंखों की टेस्ट देनी है, सुनने की क्षमता क्या है आपकी, बोलने की क्षमता क्या है, और कोई आपको जानलेवा कोई बीमारी तो नहीं है। अगर ये सब तरीके से आप फिजिकली फिट हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। ना पड़ता है साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार आपको इंटरव्यू देना होता है, जो आपको 200 मार्क का होता है, ये 200 नंबर का होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको अच्छे से जा कर के बैठने हैं, सब कुछ सही ढंग से, कपड़े फॉर्मल में होने चाहिए तब, क्योंकि अब जीन्स वगैरह वहाँ पर पहन के नहीं जाएं। वहाँ पर आपके जो कपड़े हैं वो आपके फॉर्मल में होने चाहिए। बोलने का तरीका, लहजा क्या है, आपको सब कुछ आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें आपको देखी जाती है। और एक लास्ट पॉइंट में मैं बात कर लेता हूँ जिसको सबकी इंतज़ार रहती है, वो है सैलरी की, कि भाई ये सैलरी किस में मिलेगी इस बीएसएफ में। तो सैलरी जो मिलेगी आपकी 21,100 रुपये से लेकर के स्टार्टिंग होगी 69,000 तक, ठीक है। तो इतनी आपकी सैलरी मिलेगी। ये हमने टोटल इसमें जानकारी हासिल कर ली कि बीएसएफ क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें जा सकते हैं, किस किस प्रोसेस से होकर के हमें गुजरना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सब में सब कुछ बीएसएफ के बारे में समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई अगर डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।